Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, dear class. How are you? I hope you will be fine. I am Alladita, PhD scholar zoology, teaching you the subject biodiversity. And today, the topic of my lecture is ecological aspects of biodiversity part 2. In my previous lecture, we have already discussed some ecological aspect of biodiversity and some biological aspects I shall be discussing in my this lecture. So let's start. Energy flow in an ecosystem. सबसे पहले एनर्जी होती क्या है? Ability to do work is called energy. काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं. एनर्जी के बगैर कोई भी इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है. और एनर्जी जो है हर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसे अपने ज़िंदगी के तमाम प्रोसेस जो हैं उसको चलाने के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए. तो बेसिस ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज इट्स नीड फॉर एनर्जी टू पावर लाइफ प्रोसेस. यानी अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन करने के लिए हर जानदार को, हर ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी कहाँ से लेता है? अपने एनवायरनमेंट से लेता है. ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बाय हाउ दे गेट एनर्जी. हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं कि वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं. तो या तो वो ऑटोट्रॉफ होंगे या फिर वो हेटरोट्रॉफ होंगे. अगर वो ऑटोट्रॉफ हैं तो वो क्या करते हैं? उन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. वाई? बिकॉज दे यूज केमिकल एनर्जी जो कि इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में पाई जाती है टू प्रोड्यूस शुगर. और इससे शुगर प्रिपेयर करते हैं. जैसा कि सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. जबकि दूसरे जो हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं. दे यूज सनलाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड शुगर. यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को इस्तेमाल करते हैं. इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो साइनोबैक्टीरिया, एल्गी और ऑल ग्रीन प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. लिहाजा इन्हें क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं. कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है? कीमो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट शामिल हैं. साइनोबैक्टीरिया, प्लांट एल्गी प्रोटिस्ट वगैरह. ऑल दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट रिले ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी. ऐसे जानदार जो खुद एनर्जी जो है ना पैदा कर सकते हैं ना बना सकते हैं, बल्कि दूसरों से एनर्जी जब वो हासिल करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं. इनको भी हमने मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर कैटेगराइज किया है. हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, डेट्रीवोर्स हैं और लास्ट में डीकम्पोजर आते हैं. एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो जो है ये किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो है वो प्रोसीड होता है. तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि किसी भी तरह का इकोसिस्टम हो, खा वो एक्वेटिक हो, खा वो टेरेस्ट्रियल हो, खा वो डेजर्ट हो, खा वो जो है वो कोई भी इकोसिस्टम हो, इसमें एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो सोलर एनर्जी ही है, सन एनर्जी ही है. अब ये एनर्जी जो है किसी भी इकोसिस्टम में दाखिल होती है प्रोड्यूसर के जरिए से. यानी प्लांट जो होते हैं वो इस एनर्जी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं. एन ऑटोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म एबल टू मेक इट्स ओन फूड. ऑटोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जिनमें ये सलाहियत पाई जाती है कि वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं. वो क्या करते हैं? दे टेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग into their bodies and transform them into an organic compound, organic nourishment, organic molecules like glucose. Autotrophs are essential to all life because they are the primary producer at the base of all food chain. प्रोड्यूसर जो हैं इनको बुनियादी अहमियत हासिल है क्योंकि कोई भी फूड चेन है उनका स्टार्ट हमेशा से जो है वो प्रोड्यूसर से ही होता है. तो प्रोड्यूसर क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं. देयर आर टू कैटेगराइज ऑफ ऑटोट्रॉफ्स डिस्टिंग्विश्ड बाय द एनर्जी ईच यूज टू सिंथेसाइज फूड. दो तरह के हो सकते हैं. अगर तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं तो ये
लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो कीमो ऑटोट्रॉफ हैं तो वो केमिकल एनर्जी जो है इसको यूटिलाइज करेंगे। Chemo autotrophs, on the other hand, derive energy from their life functions for inorganic chemicals. They feed on chemicals at the good electron donors such as hydrogen sulfide, sulfur और iron. तो ये इनकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी इनसे जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं ये कार्बन को कैसे हासिल करते हैं, यानी कि कार्बन को ऑब्टेन करते हैं किसी भी ज़रिए से। अगर एनर्जी जो है वो लाइट से आ रही है तो फोटो ऑटोट्रॉफ है, और अगर जो है वो एनर्जी जो है वो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन से आ रही है तो कीमो ऑटोट्रॉफ से है। इसी तरह से एनर्जी जो है अगर लाइट से आ रही है तो फोटो ऑटोट्रॉफ है, और अगर एनर्जी जो है इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन से आ रही है तो कीमो ऑटोट्रॉफ है। और ये हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं, और दूसरी वाले जो है ये ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। कीमोट्रॉफ्स जो होते हैं क्या होते हैं? कीमोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड बाय द कीमोसिंथेसिस। द मेन प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म इन कीमोट्रॉफ्स है। कीमोट्रॉफ जो होते हैं इनके अंदर मेटाबॉलिज्म की जो है वो होता है, और इसके नतीजे में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है वो टूटती है, और उनके टूटने से एनर्जी जो वो निकलती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिंपल मॉलिक्यूल्स विद कार्बन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर वगैरह जो है इसके ज़रिए से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो तैयार किया जाता है। और आमतौर पर जो है ये बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जो कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जो है ये कीमोट्रॉफ की केमिकल प्रोसेस जो वो होता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द कीमोट्रॉफ इंक्लूडेड शुगर ऑक्सीडाइजिंग प्रोटियोबैक्टीरिया, न्यूट्रोफिलिक एंड आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया वगैरह जो है ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। कीमोट्रॉफ जो है इनको फर्दर क्लासिफाइड किया है कीमो ऑटोट्रॉफ में या फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स में। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं एबल टू मेक देयर ओन फूड थ्रू कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस के जरिए से अपनी खुराक जो है तैयार करने के काबिल होते हैं। ये क्या करते हैं? दे ड्राइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसाइज द रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी मर्जी के कंपाउंड जो उनको तैयार करते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कार्बन सोर्स एंड यूटिलाइज आर ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, अमोनिया फॉर एनर्जी एंड टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सल्फर और आयरन बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये रोल प्ले करते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन हॉस्टाइल हैबिटेट सच एज डीप सी वेंट। तो यहाँ पे जो है वो फ्री फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन का सोर्स अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पर जो है ये वाले बैक्टीरिया वगैरह जो है इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। कीमो हेटरोट्रॉफ जो होते हैं एबल टू फिक्स to form their own organic compound such as food. They depend on organic compound for the energy and carbon source. In this world, they ingest food produced by other organisms like lipids, protein and carbohydrate. Fungi, bacteria and some sulfur bacteria are including in this group. Heterotrophs are those organisms that cannot synthesize their own food by carbon fixation to drive their process. In the food chain, heterotrophs are secondary and tertiary consumer. ये secondary या tertiary consumer हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फूड वेब जो है वो दिखाई गई है, जिसमें जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं और उनको खाने वाले काफ़ी सारे प्लांट हैं, काफ़ी सारे जो है वो एनिमल्स हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर वगैरह हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारे जो है एनर्जी को कैसे जो है वो गेन करते हैं। तो जो जानदार प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, जो दूसरे जानदारों को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स, और जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं वो मोस्टली जो है वो
प्रीडेटर ही होते हैं और दूसरे एनिमल जो होते हैं उनको खाते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 ग्रुपों के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहले देखते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, इन्वॉल्व द कंजप्शन थ्रू अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम डकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऐसे जानदार जो होते हैं जो कि डकेइंग ऑफ मैटर से जो है वो खुराक हासिल करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट कहते हैं। और ऐसे फिर इस तरह का जो मेथड है न्यूट्रिशन लेने का, उसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। Organisms that obtain their nutrients from dead and decaying organic matter are known as saprotrophs or saprophytes. Some of the conditions required by saprophyte for nutrition include, अब जो saprophytes हैं इनको कुछ कंडीशन की ज़रूरत होती है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। क्या हो सकती हैं? वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नेचुरल और मिल्डी एसिडिक पीएच चाहिए, फार्म टेम्परेचर चाहिए। द वर्ड सेप्रो का लफ्जी मतलब ही क्या होता है? रेफर टू डकेइंग मटेरियल और सिंपली डके, यानी सिंपली डके जो है वो इसमें शामिल है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक जो है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। होल का मतलब होता है होल और जोइक का मतलब होता है मींस एनिमल्स, यानी पूरे का पूरा जानदार जो है ये न्यूट्रिशन है। कंपेयर टू सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, अगर हम इसका कंपेयर करके देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक के साथ, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको जज़ब करते हैं। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी जानदार फूड जो है उसको लेता है। Organism consume the solid food substance which is then broken down further into the organism's body, transport into the cell of the organism, यानी सॉलिड फॉर्म में फूड को लिया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ऑर्गेनिज्म के हर सेल तक उसको पहुंचाया जाता है। एग्जांपल जो है एनिमल्स की जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, एनिमी ह्यूमन बीइंग है, अदर मैमल्स हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बेबा है। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म को भी हमने डिवाइड किया गया हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स के अंदर। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ओनली कंज्यूम प्लांट एज देयर सोर्स ऑफ फूड, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों को खुराक के तौर पे जो है लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स दे ईट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड गिवन पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट, यानी लीफ, फ्रूट, बार्क वगैरह जो खाते हैं, ये भी मुख्तलिफ एनिमल्स की मुख्तलिफ खुराक हो सकते हैं। देयरफॉर नॉट ऑल एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ ईटिंग ऑल टाइप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट, तमाम जानदार हर हिस्सा जो है खाने के जो है वो अहलियत नहीं रखते या खाना पसंद नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस अनलाइक कॉ, द टंग ऑफ द गिराफा आल्सो इट टू ईट लीव ऑफ थॉर्नी प्लांट्स, जो कि ज़राफ़ा होता है ये कांटेदार जो पत्ते होते हैं उनको भी खा लेते हैं, जबकि जो गौ होती है वो नहीं खाती है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ हर्बीवोर्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स, खाती कैसे हैं इनकी बुनियाद पर भी हमने हर्बीवोर्स को 2 ग्रुपों में डिवाइड किया है। एक होते हैं ब्राउजर्स और एक होते हैं ग्रेजर्स। ब्राउजर्स वो हर्बीवोर्स होते हैं दैट टिपिकली फीड ऑन सच प्लांट एज लीव्स, फ्रूट, शर्ब्स और सॉफ्ट प्लांट शूट्स, जो नरम पत्ते होते हैं, नरम पौधे होते हैं, इनके ऊपर जो है वो इनको बतौर खुराक के तौर पे लेते हैं, उन्हें ब्राउजर्स कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ब्राउजर्स में जो है वाइल्ड गॉट है, अल्पाइन आइबेक्स है, न्यूबियन आइबेक्स है, एज वेल एज बलाया आइबेक्स वगैरह जो है ये क्या कहलाते हैं? ब्राउजर्स कहलाते हैं। जबकि ग्रेजर जो होते हैं ये ग्रेज करते हैं, जैसा कि घास वगैरह को खाते हैं। इसमें ऐसे एनिमल शामिल है जैसा कि कॉज एंड कैंगरू वगैरह जो है ये शामिल है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स जो है ये लफ्ज कार्निस से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्लैश, और वोल्टी का मतलब होता है टू ईट, यानी गोश्त खाने वाले जो होते हैं। तो अनलाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स आर अडेप्टेड टू हंटिंग, किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, ये शिकार करते हैं, मारते हैं और उनको दूसरे जानवरों को खाते हैं। एज सच दे ओनली ईट मीट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, तो इनका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो गोश्त है। Being higher in the food web, some carnivores cannot only eat herbivores but also omnivores animals as well as the other carnivores. अगर हम फूड वेब के अंदर देखते हैं तो कुछ कार्निवोर्स होते हैं वो ना सिर्फ हर्बीवोर्स होते हैं बल्कि वो ओमनीवोर्स भी होते हैं, और कुछ जो है वो कार्निवोर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस कार्निवोर्स लाइक हैनास कैन हंट एंड ईट लायन क्यूब्स, ये शायद शेर जो होते हैं इनके बच्चों को भी खाया जाता है। कार्निवोर्स रिक्वायर मोर एनर्जी so as to be able to hunt and kill prey, कार्निवोर जो होते हैं इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्यों?
क्योंकि इन्होंने दूसरे जानवरों को जो है वो पकड़ना होता है, खाना होता है और उनको किल करना होता है। अगर इनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तभी ये उनके खिलाफ जो है वो लड़ पाएंगे। Herbivores, omnivores, as well as other carnivores are good source of meat यानी प्रोटीन that is required to provide such energy। अब कार्निवोर जो होते हैं इन जानवरों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी प्रोटीन यानी गोश्त से हासिल करते हैं। बिकॉज दे हैव टू हंट एंड किल अदर एनिमल्स, कार्निवोर्स आर वेल अडॉप्टेड टू रन फास्टर। इनमें एबिलिटी होती है कि ये बहुत तेज़ भाग सकते हैं। विद लॉन्गर कैनाइन्स, इनके दांत जो होते हैं वो लंबे होते हैं। अलाउ देम टू किल प्रे एंड टीयर ऑफ फ्लैश, जिसकी मदद से ये शिकार वगैरह जो होते हैं उनको किल भी कर सकते हैं और उनको जो है वो चीर फाड़ करके गोश्त में जो है वो तब्दील करके खा सकते हैं। However, it is worth noting that different types of carnivores are adopted in different ways for their survival। ये देखा गया है कि मुख्तलिफ जो कार्निवोर्स हैं इन्होंने मुख्तलिफ वे जो है वो सर्वाइव करने के जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं। वेयर एज ए गुड नंबर ऑफ स्नेक्स हैव पॉइजनस फैंग्स दैट दे यूज टू किल प्रे। सांप है ये भी जो है वो प्रीडेटर है, प्रे को खाता है। कार्निवोर जो है ईगल्स जो है वो शार्प क्लॉज की मदद से और स्टिंग जो है इनको यूटिलाइज करके जो है वो दूसरे जानवरों को खाता है और यूज टू कैच किल एंड ईट देयर प्रे, और अपने प्रे जो है इनको खा जाता है। ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों को ही खाते हैं। दिस इज of great benefit for most omnivores, given that this characteristic allows them to live in many environments where they can get meat and plant food। इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जब रह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह की खुराक खा सकते हैं। इनकी खुराक पत्ते, सब्ज फूड जो होती है वो भी हो सकती है, ग्रीन प्लांट हो सकते हैं, या फिर जो है वो गोश्त वगैरह भी हो सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोर्स में जो है वो ह्यूमन बीइंग है, ब्राउन बियर्स है, रैकून्स हैं एंड वुड पीकर्स वगैरह जो शामिल हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल नीड दैट दीज एनिमल्स रिक्वायर। तो इस तरह से इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो होती है वो मुख्तलिफ वाया से जो है वो पूरी होती रहती है। ओमनिवोर्स आर वेल अडेप्टेड टू ईट बोथ प्लांट एंड मीट। ये जो है इनके अंदर ऐसी साख्तें पाई जाती हैं कि ये पौधे और गोश्त जो है वो दोनों को अच्छे तरीके से जो वो खा सकते हैं। Omnivores are well adapted to eat both plant and meat, दोनों ही खा सकते हैं। For instance, human beings have longer canine teeth that allow them to tear food, while the molar allow for chewing are both meat and plant food। इनमें जो है वो मोलर होते हैं और इसके अलावा कैनाइन होते हैं जो कि दोनों ही फंक्शन जो है वो चीर फाड़ करने वाले भी और इसके अलावा जो है वो तोड़ने वाले दोनों खसूसियात जो है वो पाई जाती हैं। सेकंड टाइप जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। अ पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन रेफर टू एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म। एक जानदार जो है वो दूसरे जानदार यानी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। इस तरह में ऑर्गेनिज्म जो होता है जो डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर वो पैरासाइट कहलाते हैं और जिससे वो खुराक लेता है वो होस्ट कहलाता है। while the parasite benefit from nutrition gets from the host does not benefit from this relationship। तो जो होस्ट होता है उसको तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जो पैरासाइट होता है वो अपनी तमाम न्यूट्रिशन जो होती है अपने होस्ट से ही लेता है। मोस्ट केसेस में पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अप काजिंग हार्म टू द होस्ट, नुकसान भी पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर मॉस्किटो है, मलेरिया की वजह बनते हैं। टैपवर्म, टिक्स, बेड बग्स, माइसीलियम्स, एंजियोस्पर्म्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स कैन बी पैरासाइट। ये जो है वो पैरासाइट हो सकते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट यानी कि न्यूट्रिशन जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू, हमने जो है वो डिपेंड किया है इसको भी दो ग्रुपों के अंदर डिवाइड किया है। पहला ग्रुप जो है उसको हम टोटल पैरासाइट कहते हैं, दूसरी को पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। टोटल पैरासाइट को हम एंडो पैरासाइट भी कहते हैं। टोटल पैरासाइट रेफर टू द पैरासाइट दैट इज फुली डिपेंड ऑन द होस्ट ऑफ द वाटर फूड एज वेल एज शेल्टर। मुकम्मल तौर पे अपने होस्ट के ऊपर इन्हिसार करता है, वहीं से खुराक लेता है, वहीं से फूड शेल्टर लेता है। और एग्जांपल जो है वो टोटल एनिमल पैरासाइट की जो है वो टेपवर्म है, मलेरियल पैरासाइट्स हैं। दो दीज ऑर्गेनिज्म लिव विद इन द होस्ट एंड आर एबल टू सर्वाइव ऑन देयर ओन, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर जो ये जिंदा रहते हैं। अमंग प्लांट, अगर आप पौधे की बात करते हैं तो कैक्टा, जिसको जो है वो जो पत्तों के साथ जो है या तनों के साथ जो लिपटा हुआ होता है जिसको अंबर बाल भी कहते हैं, गुड एग्जांपल है पैरासाइट की, क्योंकि इनके पास भी ऐसे साख्तें होती हैं जिसकी मदद से ये
खुराक जो है वो पौधे से लेता है। बिकॉज कैक्टा लैक प्रॉपर रूट, देयर सकिंग रूट्स ग्रो इनटू द स्टेम ऑफ द होस्ट वेयर दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द होस्ट प्लांट। और होस्ट प्लांट से जो वो डायरेक्टली खुराक वगैरह जो वो लेता है। इनके पास रूट्स नहीं होती हैं जो कि ज़मीन से जड़ें वगैरह जो है वो ज़मीन से सारा कुछ जज़ब कर सकें। पार्शियल पैरासाइट जो होते हैं कंपेयर टू टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट लार्जली डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर फूड, सिर्फ और सिर्फ खुराक के लिए जो है वो अपने होस्ट के ऊपर इन्हिसार करते हैं। मॉस्किटो गुड एग्जांपल है पार्शियल पैरासाइट की, वाइल दे डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर फूड, क्योंकि ये खुराक के लिए जो है असल डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर। दे डू नॉट नीड टू लिव इन और ऑन द होस्ट फॉर सर्वाइवल, मुकम्मल तौर पे जो है वो होस्ट के ऊपर जो है वो नहीं रहता है, सिर्फ खुराक के लिए होस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं जी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पीशीज लेवल है ये सबसे छोटा लेवल है। एक ही स्पीशीज मिलती है, पॉपुलेशन बनती है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलती है, कम्युनिटीज मिलती हैं बनती हैं। जब बहुत सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है तो इकोसिस्टम बनता है, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो एक बायोम्स मिलता है। और बायोम्स की एग्जांपल जो है वो बायोस्फीयर है, जो कि सबसे बड़ा जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। स्पीशीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकें और इनमें अहलियत हो कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें। पैंथरा लियो इसकी एक एग्जांपल है जो कि एक स्पीशीज है। इसी तरह से पॉपुलेशन क्या होता है? सिमिलर ऑर्गेनिज्म की ग्रुप, जो ग्रुप होता है ऑफ सेम स्पीशीज दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, ये भी आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इकट्ठे रह सकते हैं किसी भी एक ही एरिया के अंदर। कम्युनिटी जो होती है असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर इन डिफाइंड एरिया, मैनी स्पीशीज इकट्ठी जब रह रही होती हैं और मुख्तलिफ पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही होती हैं तो एक कम्युनिटी जो है वो बनती है। इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ प्लेस, तमाम जानदार जो किसी जगह पे रहते हैं, देयर फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो एक ही होता है, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में जो है वो बायोटिक फैक्टर होते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं, जैसा कि प्रीडेटर हैं, फूड हैं, अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। और इसके अलावा कुछ एबियोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसा कि सनलाइट है, प्रेसिपिटेशन है, हीट है। इनके बारे में हम आगे जाकर जब वो डिस्कस करते हैं। An ecosystem can be categorized into abiotic constituents including minerals, climate, soil, water, sunlight, and all other non-living elements, and its biotic constituents consisting of all its living members. Linking these constituents together are two major forces. दो फोर्सेज हैं जो उनको आपस में लिंक किए हुए हैं, एक फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम एंड रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विद इन द इकोसिस्टम, और दूसरा मटेरियल है जो कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकल्ड होता है। एक एनर्जी और दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है, ये दो ऐसे मेजर फोर्सेज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं और इनको आपस में जोड़े हुए हैं। फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम इज रेडिएंट एनर्जी, जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं। ये है एनर्जी सनलाइट की होती है, इसको इकोसिस्टम ऑटोट्रॉफ इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए से एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, दोज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, they can use the energy of sunlight to convert carbon dioxide and water into simple energy rich carbohydrate, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए से कार्बोहाइड्रेट जो है वो तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफ यूज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिंपल कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस द मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन, लिपिड्स एंड स्टार्च। फिर ग्लूकोज को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कंपाउंड जो है वो पौधे तैयार करते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसके प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होते हैं। Autotroph segment of the ecosystem is commonly referred to as producer level, हम इसे प्रोड्यूसर लेवल पे जो है वो कहते हैं। Organic matter generated by autotrophs directly or indirectly sustain heterotrophic organisms. Organic matter जो होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हेटरोट्रॉफ होते हैं उनकी लाइफ को मेंटेन रखता है। हेटरोट्रॉफ आर द कंज्यूमर ऑफ द इकोसिस्टम दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड यूज प्रोड्यूसर्स फूड, प्रोड्यूसर की फूड को इस्तेमाल करते हैं। दे यूज rearrange and ultimately decompose the complex organic material built up by the autotrophs. All animals and fungi are heterotrophs, as are most bacteria and many other microorganisms. ये सारे के सारे क्या हैं? हेटरोट्रॉफ हैं जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर इन्हिसार करते हैं। Together, the autotrophs and heterotrophs form various trophic levels या
जो है जिसको हम फीडिंग लेवल कहते हैं ये बनाते हैं। प्रोड्यूसर लेवल जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म का वो लेवल होता है दैट मेक देयर ओन फूड एट द प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राइमरी लेवल होता है जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो कि फूड वगैरह जो होता है उसको खुद सिंथेसाइज करते हैं, और जो इसको खाते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल कहते हैं, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर यानी फूड वगैरह को खाते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल थ्रू द वेरियस कंज्यूमर लेवल मेक अप द फूड चेन। जब आपस में प्रोड्यूसर जो होते हैं इनको कंज्यूमर खाते हैं तो एक चेन बनती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर टिपिकल फूड चेन में ग्रास लैंड माइट बी ग्रासेस प्रोड्यूसर देन को माउस खाता है प्राइमरी कंज्यूमर है, इनको स्नेक खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसको हॉक खाता है टर्शियरी कंज्यूमर है। Actually, it may cause the food chains of the ecosystem overlap and interconnected, forming that ecological call a food web। इस तरह से जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर एक इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जब वो इसको बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फूड वेब का नाम देते हैं। The final link in all food chains is made up of the decomposer। आखिरी मरला जो है वो decomposer का होता है, heterotroph that break down dead organisms and organic waste। heterotroph जो है यानी decomposer जो होते हैं ये autotroph heterotroph सबको decompose कर देते हैं। Food chain in which the primary consumer feed on living plant is called grazing pathway। जो पत्ते खाते हैं पौधे खाते हैं उन्हें ग्रेजिंग कहते हैं। डेट इन विच द प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन द डेड प्लांट मैटर, और अगर वो गला पौधा जो है वो गल सड़ गया और उसको खत्म करते हैं तो इसे हम डेट्रेटस पाथवे कहते हैं। बोथ पाथवे आर इम्पोर्टेंट इन अकाउंटिंग फॉर द एनर्जी बजट ऑफ द इकोसिस्टम। दोनों का होना जो है वो ज़रूरी है ताकि एनर्जी का बजट जो है वो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उसको मेंटेन रखा जा सके। Abiotic factor is non-living part of the ecosystem that shapes the environment। Abiotic factor भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली ये नॉन लिविंग होते हैं लेकिन एनवायरनमेंट को शेप देते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो टेम्परेचर लाइट वाटर वगैरह ये एबियोटिक हैं। इसी तरह से मरीन इकोसिस्टम में जो है वो सैलिनिटी और ओशनिक करंट जो है ये एबियोटिक है। एबियोटिक एंड बायोटिक फैक्टर जो होते हैं वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ यूनिक इकोसिस्टम। जब आपस में मिलते हैं तो कोई भी यूनिक इकोसिस्टम जो है ये बनता है। अब हम थोड़ा सा एबायोटिक फैक्टर जो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये नॉन लिविंग पार्ट होते हैं एनवायरनमेंट का और एक दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके ऊपर जो असरअंदाज होते हैं। एबायोटिक फैक्टर में जो है वो पानी सनलाइट ऑक्सीजन सॉइल और टेम्परेचर बेसिक चार जो है ये फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर जो है 5 6 फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर हैं। इनमें वाटर को देखते हैं तो वाटर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। हम सिंपली कह सकते हैं कि वाटर इज लाइफ, कि जिंदगी की पानी के बगैर नहीं है, क्योंकि तमाम जानदारों की इसकी ज़रूरत होती है, पौधों की भी ज़रूरत होती है, पौधे के बगैर ग्रो नहीं कर सकते हैं। इवन प्लांट दैट लिव इन द डेजर्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू ग्रो। जो सराब में उगते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत पानी की लाजमी ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर एनिमल्स बिकम वीक, कमज़ोर हो जाएंगे एंड कंफ्यूज हो जाएंगे एंड दे कैन डाई इफ़ दे डू नॉट रिहाइड्रेटेड। अगर उन्हें दोबारा पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। थिंक ऑफ हाउ यू फील आफ्टर यू टेक अ लॉन्ग रन। आप महसूस करें अगर आप एक लंबी जो है वो दौड़ लगाते हैं तो उसके बाद आपको क्या होगा, आप थर्स्टी जो है फील करेंगे। दिस इज योर बॉडी सिग्नलिंग टू यू दैट यू मस्ट डिहाइड्रेटेड। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपकी बॉडी को सिग्नल आ रहे होते हैं कि पानी की कमी हो गई है, अब रिहाइड्रेट करें यानी पानी को गेन करें। अगर आप पानी को गेन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पानी की कमी हो जाएगी और अल्टीमेटली जो अगर पानी काफ़ी अर्से तक अवेलेबल नहीं होगा तो डेथ जो है वो भी हो सकती है। अब हम देखते हैं सनलाइट, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ज़मीन के ऊपर, वो क्या है, सन है। विच मेक इट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एबियोटिक फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एबियोटिक फैक्टर है। सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें क्या होता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, वाटर के साथ मिलाप करते हैं, शुगर बनाते हैं फॉर द प्लांट्स डेट लेटर बिकम फूड फॉर एनिमल्स, और यही फूड जो होती है बाकी एनिमल जो होती है उनकी फूड बनती है। विदाउट द सन प्लांट्स कुड नॉट लिव, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। एंड विदाउट प्लांट के बगैर बाकी जो एनिमल्स है वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। द सन्स हीट इज आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सूर्य की रोशनी बहुत अहम है क्योंकि ये जो है बहुत सारे और
और जो फंक्शन है उनको प्रोसीड करवाते हैं, मसलन मेटाबॉलिज्म है, विटामिन डी की सिंथेसिस है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके लिए एनर्जी जो है वो दरकार होती है। Like water, oxygen is another important abiotic factor for many living organisms. जानदारों के लिए एक और important factor जिसके बगैर पानी की तरह जो है वो गुजारा नहीं है वो ऑक्सीजन है। Without oxygen, human would not be able to live. इंसान जो है वो भी ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। There is true for the many other living organisms that use oxygen. और भी बहुत सारे जानदार हैं जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन जो है ये इनको ग्रीन प्लांट पैदा करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से एंड इज देयरफॉर डायरेक्टली लिंक टू सनलाइट, इसलिए ये डायरेक्टली सनलाइट के साथ लिंक है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की लाइट का होना जरूरी है। सूरज की लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन जो वो बनेगी। इसीलिए जो फॉरेस्ट हैं या ग्रीन प्लांट हैं इनको कुदरत के फेफड़े कहा जाता है। सॉइल इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन abiotic factor since it is mostly made up of the small particles of rock, यानी कि जो सॉइल है ये भी बेसिकली जो है वो रॉक के पार्टिकल से मिलकर बनती है जिसको वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड विद डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फिर प्लांट और एनिमल्स में डिकम्पोज हो जाते हैं। प्लांट यूज देयर रूट टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, पौधे ग्रो करते हैं, पौधे की जड़ें जो होती है ये जमीन से न्यूट्रिएंट्स और पानी जज़ब करती हैं। सॉइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मुख्तलिफ जगह पे सॉइल मुख्तलिफ हो सकती है। दिस कैन बी अ बिग फैक्टर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन अ सर्टेन एरिया, किसी एरिया के अंदर जो है सॉइल जो होती है ये ज़्यादा फेवरेबल होती है जिसमें पौधे जो है वो उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक कर जाती हैं और वो अच्छा ग्रो करते हैं। कई एरिया ऐसे होते हैं जिनमें जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती हैं और वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। टेम्परेचर है ये भी एक एबियोटिक फैक्टर है और इसके बगैर भी जो गुजारा नहीं है। टेम्परेचर जो है हमें आमतौर पर सनलाइट जो है इससे मिलता है। टेम्परेचर प्लेज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फॉर एनिमल्स दैट कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर सच एज रेप्टाइल। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। इनको हम एंडोथर्मल कहते हैं या जो है वो हेट्रोथर्म जो है वो कहते हैं। तो जैसा कि रेप्टाइल वगैरह है इन्हें अपने आप को वार्म अप रखने के लिए अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस करवाने के लिए टेम्परेचर या लाइट जो होती है इसकी ज़रूरत होती है। अनलाइक ह्यूमन हुज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज यूजली 98.6 फ़ारेनहाइट, तो रेप्टाइल वगैरह जो होते हैं कैनॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते हैं। रेप्टाइल्स आर यूजुअली फाउंड इन वार्म रीजन्स अराउंड द प्लैनेट, जमीन के ऊपर जो है आमतौर पर ये गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर रेप्टाइल विल सन themselves on rocks which absorbs heat from the sunlight and radiate heat back into the environment। आमतौर पर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए रेप्टाइल जो होते हैं ये रॉक के करीब पाए जाते हैं क्योंकि रॉक जो होती है ये हीट को जज़ब करती हैं और फिर उसको रेडिएट कर देती हैं एनवायरनमेंट में। बायोम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ द इकोसिस्टम दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इकोसिस्टम का ग्रुप है जिसमें तकरीबन एक जैसा क्लाइमेट है और एक जैसा ऑर्गेनिज्म है तो हम उसे एक बायोम कहते हैं। मिसाल के तौर पर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट हैं, टंड्रा हैं, सवाना है, ये सारे क्या हैं? बायोस्फीयर हैं और इंटायर प्लैनेट विद ऑल ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, इसे भी हम क्या कहेंगे? एक बायोम ही कहेंगे। इंडिविजुअल अ सिंगल मेंबर ऑफ अ स्पीशीज, ये कैसे बनता है? ये नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, इसके नतीजे में बनता है। स्पीशीज चेंज ओवर टाइम, नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स एट द इंडिविजुअल लेवल, नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल लेवल पे होती है। इंडिविजुअल वेरी करता है डिजायरेबल ट्रेड्स की बुनियाद पर, सर्वाइव बेटर करता है इफ दीज ट्रेड्स आर इनहेरिटेबल, अगर ये ट्रेड्स उसकी विरासत में शामिल हो जाती हैं तो वो क्या करता है? इन ट्रेड्स को आगे अपने बच्चों में मुंतकिल कर देता है जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है? पॉपुलेशन जो होती है वो चेंज होती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम जो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं किसी भी स्पीशीज के किसी भी हैबिटेट के अंदर दैट कैन सस्टेन आइडेंटिटी इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। तो किसी इलाके के अंदर जितने जानदारों की सलाहियत होती है कि यहाँ पर इतने जानदार जो वो पाए जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और अगर कैरिंग कैपेसिटी से इंडिविजुअल की तादाद बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इसे हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं या इसको
ओवर पॉपुलेशन ही बल्कि जो है वो कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।